अब गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम किए। जैसे आपने देखा होगा कि साहब से जब भी कोई मिला तो हमारे प्रणाम करने से पहले ही साहब के हाथ जुड़ जाते थे। हमेशा साहब का प्रणाम का तरीका मतलब सिर्फ हाथ जोड़ दे। बहुत लोगों को देखिएगा ऐसे 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 घुटना ही छू दिए, मतलब कि प्रणाम करने में आपकी मुद्रा भी आपके भाव को नहीं दिखा रही है। लेकिन साहब का प्रणाम देखिए कैसे है, उसमें भाव भरा प्रणाम है, भाव भरा प्रणाम है, भाव युक्त प्रणाम। तो मानसिक प्रणाम जो महादेव को किया जाता है उसमें अगर भाव ना हो तो ये सिर्फ बाहरी प्रणाम है, अंदर भाव नहीं है उसमें। और महादेव का कौन प्रणाम स्वीकार करेंगे? जिसमें भाव हो। भाव ही नहीं जब प्रणाम का है तो कैसे स्वीकार करेंगे? अच्छा, गुरु भाई गुरु बहन, तो गुरु भाई गुरु बहन किसके कारण है? महादेव के कारण। और साहब ने खुद अपने बारे में कहा, आप क्या सोचते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ? मैं अपने गुरु महादेव, उसी का अंश है, आप उसको प्रणाम करता हूँ। तो जब मन में ये भावना होगी कि ये भी शिव का ही अंश है तो हम कैसे प्रणाम करेंगे उनको? उसमें भाव शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो महादेव या महादेव की दुनिया का कोई भी मिलेगा तो हम उसी भाव से न प्रणाम करेंगे। और जब जिस प्रणाम में भाव होता है उसका परिणाम भी भावपूर्ण होता है। परिणाम मतलब उसका रिजल्ट भी, जैसा लिखिएगा वैसा ही ना रिजल्ट आएगा, तो जैसा प्रणाम दीजिएगा वैसा ही ना रिजल्ट भी आएगा। महादेव का दया भाव जो मिलेगा किस पे? शिष्य पे न मिलेगा, शिष्य को ही नहीं मिलेगा। हाँ, एक मिनट, क्या? हाँ, हाँ, गुरु बहन जो है निर्मला जी, उनकी जिज्ञासा है कि जीव शिव ना, क्या जीव शिव बनेगा और शिव जीव जो है शिव बनेगा। और शिव के सारे रूप जो है कल्याणकारी रूप है, करुणावतारम है, वो सही बात है। और जितने भी उनके रूप हैं सब भला करते हैं ना। महादेव तो सबका भला करेंगे, कभी किसी का अहित नहीं करते, सबका हित करते हैं। भक्तों के हित का उठ गया त्रिशूल चक्र पे, मतलब विष्णु के चक्र पे भी वो त्रिशूल उठा दिए थे जब भक्त का मामला आया था। तो महादेव तो सबका भला करते हैं। तो हम जो है, हमारे मन में इतनी गंदगी क्यों होती है? हमारे मन में वो करुणा क्यों नहीं है? हमारे मन में उस तरह के भाव क्यों नहीं है? तो यहाँ पहली बात तो है गौर करने की, जीव शिव बनेगा। जीव यानी इंसान। इंसान का मूल मानवीय गुण क्या है? करुणा, ममता, स्नेह, सहानुभूति, मतलब पिघलना, पिघलने की प्रक्रिया है ये। अकड़ अहंकार यहाँ नहीं है। ये इसमें क्या है? करुणा मतलब एकदम आर्द्र है, करुणा से आर्द्र है, भींगा हुआ है, दया भाव से भींगा हुआ है, मखमल जैसा मुलायम है। किसी की बोली सुन के हमको लगता है कितना मीठा है, कितनी मीठी बात है, नहीं कानों को लगता है सुनते ही रहे, जैसे पिघल रहा है कुछ मन में, प्रवेश कर रहा है कुछ मन में, तो ऐसा लगता है। क्यों जीव ऐसा नहीं है? क्यों इंसान ऐसा नहीं है? तो पहली बात है कि शरीर इंसान का है, क्या चेतना भी है? क्या हमारी जो चेतना है, हमारा चित्त जो है वो पशु वृत्ति का है, पशु से भी नीचे का है, या इंसान का है? वृत्तियों पे चलता है पूरा इंसान का। 50 वृत्तियां हैं जिसपे इंसान का शरीर ये चलता है। ये वृत्तियां क्या है? जब कृत्य हमारे ऐसे होते हैं, हमारा चिंतन ऐसा होता है, उसको देखकर हम कहते हैं कि जानवर से भी नीचे हो गया है। जैसे अभी जब देखिए अखबार में, खबर में क्या आ रहा है, क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है?